जय हिंद दोस्तों। जय भारत। भारत माता की जय। वंदे मातरम। कैसे हैं आप सारे? लेके आ गए मैं आपके लिए आज का आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन हर दिन सुबह का, जो मैं सुबह 6 बजे लेके आता हूँ। वो क्या है? आपके डिफेंस के क्वेश्चन और करंट अफेयर के क्वेश्चन का सेशन सुबह 6 बजे आपके अपने चैनल बाइक सर डिफेंस पे 10 क्वेश्चन करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ज़रूरी क्या होता है, हम उसके कंसेप्ट समझते हैं और उसके साथ साथ जो उसके रिलेटेड स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन है जो आपसे पेपर में पूछ जा सकती है उसे भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। और मेरे को कल जो मैंने पूछा था सजेशन है कि सर आप पिक्स के साथ लेके आओ, तो ठीक है, लो हम पिक्स के साथ आपके लिए ले आए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। नेम दी ऑर्गेनाइजेशन विच डिजिटली साइंड एन MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद रोटरी इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन फॉर ई-लर्निंग कंटेंट टेलीकास्ट फॉर क्लासेस 1 to 12 ओवर ऑल NCERT टीवी चैनल्स। उस संगठन का नाम बताइए जिसने सभी NCERT टीवी चैनलों पर कक्षा 1 से 12वीं के लिए ई-लर्निंग कंटेंट टेलीकास्ट के लिए रोटरी इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के साथ डिजिटल रूप में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी AICTE, UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, NCERT नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या होगा इसका आंसर? नीचे आपको लोगो दिख रहा होगा। जी हाँ, इसका आंसर क्या होगा? आपका इसका आंसर आपका NCERT ही होगा, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, ये लॉन्च करा गया है कि ताकि जो कंटेंट टेलीकास्ट होता है वो बेहतर तरीके से हो सके। NCERT को जो आपके टीवी चैनल्स हैं, जो हर एक मतलब जो आपका ऑपरेटर होता है उससे आप कॉन्टैक्ट करके करवा सकते हैं। उसे बेहतरीन तरीके का कंटेंट आपको मिलता है। जो लोग स्कूल से एक्सेस नहीं कर पाते, जो लोग जा नहीं पाते, ओपन से कर रहे हैं, जिन्हें स्कूल का ट्रांसफर चाहिए, और आज के टाइम पे तो ऑनलाइन एजुकेशन ही है जो बेहतर है, तो इसलिए ये टीवी चैनल्स पे करते हैं टेलीकास्ट। तो उसके लिए इन्होंने रोटरी इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के साथ मिलकर एक हस्ताक्षर किए। 1961 में NCERT की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, और जो इसका डायरेक्टर है वो कौन है? आपके सेनापति जी हैं। आपको मेरे को उनका पूरा नाम बताना है कि क्या नाम है उनका। मैं आपको बता देता हूँ। सेनापति जी हैं, हेमकुंड सेनापति हैं शायद से। आपको मेरे को उनका नाम बताना है। क्वेश्चन ऑफ द डे आपको ये है पहला, कि इनके डायरेक्टर कौन है, ठीक है, या इसके हेड कौन है, ये आपको मेरे को बताना है। ठीक है, डायरेक्टर कह लीजिए। देखिए, डायरेक्टर तो जो HRD मिनिस्टर वही होंगे। जो अभी इसके प्रेजेंट हेड हैं या जो ये सब देखते हैं NCERT को, वो कौन है? आप समझ गए होंगे मैं क्या करना चाह रहा हूँ। आपको क्वेश्चन ऑफ द डे में पहला क्वेश्चन आपको ये, आप मेरे को ये बताएंगे कि NCERT के कौन है वो प्रमुख। अगला, which state/UT has diverted the forest land to other projects the most on the basis of number of projects according to the Minister of Environment, Forest and Climate Conservation Annual Report 2019/20। MOEFCC के वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार किस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ने वन भूमि को अन्य परियोजनाओं के लिए सबसे अधिक परियोजनाओं की संख्या के आधार पर डाइवर्ट किया है? उड़ीसा, हरियाणा, तेलंगाना या झारखंड? आपको नीचे दिख रहा होगा लोगो, ये हरियाणा जी ने करा है, ये हरियाणा ने करा है। अरावली के ऊपर इनके पास केस चला जा रहा है। बहुत गलत है अगर ये फॉरेस्ट के लैंड को इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स पे लगा रहे हैं। हरियाणा के बारे में कुछ चीज़ें, कैपिटल इसकी चंडीगढ़ है जो ये पंजाब के साथ शेयर करता है। गवर्नर इसके सत्यदेव नारायण आर्य है। और सबसे बड़ी बात यहाँ के आपके जो CM है वो कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के डिप्टी CM कौन है? वो है आपके दुष्यंत चौटाला। ओके, अगला सवाल। हाउ मेनी इंडिजिनस स्पोर्ट्स फिल्म प्रमोटेड बाय प्रोड्यूसिंग सीरीज ऑफ स्पेशल फिल्म्स बाय MHRD इन पार्टनरशिप विद फिट इंडिया। फिट भारत के साथ साझेदारी में MHRD द्वारा विशेष फिल्मों की श्रृंखला का निर्माण करके कितने स्वदेशी खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा? स्वदेशी मतलब जो इंडिया में प्रैक्टिस होते हैं। 15, 13, 7, 10 या 10 स्वदेशी खेलों को दिया जाएगा। उनमें से एक आपका ड्रॉगबॉल होगा, ये आसाम की एक स्पोर्ट है। होगा क्या कि जो इंडियन स्पोर्ट्स है उनके बारे में लोगों को पता नहीं, तो हम फिल्म बनाएंगे। MHRD मिलकर फिट इंडिया के साथ फिल्म बनाएगी, जिससे लोग देखेंगे, लोग समझेंगे और लोग इसको टेकअप कर सकते हैं एज ए प्रोफेशनल या एज अ हॉबी। ठीक है, MHRD के मिनिस्टर कौन है? मिस्टर निशंक। अगला सवाल। Which state government has approved the draft ordinance titled Cow Slaughter Prevention Amendment Ordinance 2020 to protect cow from slaughter? किस राज्य सरकार ने गाय को वध से बचाने के लिए गोहत्या निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 शीर्षक अध्यादेश को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़ या MP? ये उत्तर प्रदेश ने दी है मंजूरी।
ठीक है, काउ स्लॉटर से बिल्कुल अलाउ नहीं है यूपी में, ये सब बातें इस संविधान, ये जो आपका संशोधन है इसमें लिखी गई है। ठीक है, सीएम यहाँ के योगीनाथ जी, योगी जी यहाँ के सीएम हैं, कैपिटल इसकी लखनऊ, और गवर्नर इसके आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल। अगला सवाल, व्हाट इज अमाउंट दैट वाज एलोकेटेड टू स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर द ईयर 2021 फॉर इम्प्लीमेंटेड पर ड्रॉप मोर क्रॉप कंपोनेंट ऑफ पीएमकेएसवाई स्कीम। पीएमकेएसवाई योजना के प्रति ड्रॉप मोर घातक, ठीक है, मोर क्रॉप घटक को लागू करने के लिए वर्ष 2020-21 में के लिए राज्य सरकारों ने कितनी राशि आवंटित की गई है? 1000 करोड़, 5000 करोड़, 3000 करोड़ या आपको 4000 करोड़? यहाँ पे 4000 करोड़ रुपए दिए गए हैं इस वर्ष के लिए। ठीक है, स्कीम है क्या ये पीएमकेएसवाई, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। पहली बात इसको समझते ये है आपका कि हर बूंद से ज़्यादा हमारे को फसल उगानी है, हर बूंद का महत्व है, हर बूंद से ज़्यादा फसल उगानी है। पीएमकेएसवाई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मतलब इरिगेशन फैसिलिटी, हमारे को हर खेत तक पानी पहुंचाना है। क्या लिखा है यहाँ पे? अ नेशनल मिशन टू प्रोवाइड वाटर टू एवरी फील्ड। ठीक है, की हाईलाइट्स का क्या है? टोटल एरिया जो है वो बेहतर करा जाएगा, इरिगेशन की फैसिलिटी बढ़ाई जाएगी, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर और इरिगेशन जो ऑफिसर हैं वो टेक्निक सिखाएंगे कैसे पानी का बेहतर यूज़ कर सकते हैं, और प्रायोरिटी दी जाएगी उन प्रोजेक्ट्स को जो कंप्लीशन के आसपास हैं, ताकि फार्मर जल्दी से उन्हें करके ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। अगला, विच कंपनी हैज वॉन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर कॉन्ट्रैक्ट वर्थ $6 बिलियन रिसेंटली। किस कंपनी में हाल ही में $6 बिलियन का विश्व का सबसे बड़ा सौर अनुबंध जीता है? वेस्टास इंडिया, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, ओरिएंट ग्रीन पावर लिमिटेड, सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। ये अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने जीता है। 8 गीगा टन का ये आपका प्रोजेक्ट है। कह रहे हैं इसमें 4 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स होंगी। ठीक है, और अदानी ग्रुप ने पहले ही कह दिया था कि ये लार्जेस्ट सोलर पावर कंपनी बनना चाहते हैं आपके 2025 तक, और ये इनका पहला वो है। और ये इसके जो गौतम अडानी जी, ये इस ग्रुप के हेड है, अडानी ग्रुप के। ठीक है, गौतम अडानी। अगला, एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज कॉन्स्टिट्यूटेड 8-member पैनल और मॉडरेटेड बाय अहमद एम सईद टू हेल्प साउथ एशियन इकोनॉमीज टू रिकवर फ्रॉम कोविड-19 इफेक्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एडीबी लोकेटेड। ठीक है, एशियाई विकास बैंक एडीपी ने कोविड-19 प्रभावों से उभरने के लिए दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की मदद के लिए अहमद एम सैयद द्वारा संचालित 8 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बीजिंग, टोक्यो, न्यू दिल्ली या मनीला फिलीपींस। ये आपके मनीला फिलीपींस में लोकेटेड है। इसके बारे में कुछ चीज़ें, 19 दिसंबर 1966 में बनाया गया। 68 इसके सदस्य हैं, 68 इसके मेंबर्स हैं। और सबसे बड़ी बात, इसके तो प्रेसिडेंट है वो कौन है? आपके मसात्सुगु असाकावा, ये आपके जापानीज हैं। ठीक है, अगला सवाल, व्हाट इज इंडिया रैंक्स इन डीप नॉलेज ग्रुप सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फ्रॉम कोविड-19। कोविड-19 से डीप नॉलेज ग्रुप में दुनिया में सबसे सुरक्षित देश में भारत की रैंक क्या है? 56, 72, 179 या 121, क्या है? 56वीं रैंक पे है भारत। ये वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज उनमें से 56वां सबसे सुरक्षित देश है। 200 कुल देश हैं आपके जिनको रैंकिंग करी गई। पहले पे आता है आपका स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड आपके पहले पे है। फिर आता है आपका जर्मनी, फिर आता है आपका इजराइल सेकंड और थर्ड। ठीक है, लास्ट पे आपका साउथ सुडान आता है 200वें रैंक पे। 200वें रैंक पे आपका साउथ सुडान है जो लास्ट है, मतलब 200 कंट्रीज में से इंडिया 56 देशों में आता है 56 पोजीशन पर। अगला सवाल, व्हेन विल एन एनुअल सोलर इक्लिप्स विल बी सीन फ्रॉम मेनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया फॉर अराउंड 6 आवर्स इन जून। जून में लगभग 6 घंटे के लिए उत्तर भारत में किस हिस्सों में वार्षिक सूर्य ग्रहण कब देखा जाएगा? ठीक है, एनुअल सोलर इक्लिप्स, आइए आपका एनुअल सोलर इक्लिप्स कब देखा जाएगा? 21 जून, 18 जून, 20 जून या 19 जून? यहाँ पे 21 जून को देखा जाएगा। 3 तरीके के सोलर इक्लिप्स होते हैं। सोलर इक्लिप्स पहली बात तब होता है जब आपका अर्थ और आपका सन के बीच में आपका मून आ जाए। इसके ऊपर मैंने आज आपका लेक्चर लिया था 1:30 बजे, कल आपका लेक्चर लिया था एयरफोर्स का जो एक्सएमआई ग्रुप का होता है, उसमें जाकर देख सकते हैं। मैंने एनिमेशन के थ्रू समझाया है। ऐसा आ जाता है, ये टोटल होता है जब बिल्कुल ही सामने आ जाएगा मून। ये एनुलर होता है कि जब थोड़ा थोड़ा दिखता है आपका सन से, सन अराउंड दिखता है मून के, और ये पूरा दिखता है। पार्शियल होता है जब इतना पोर्शन आपको नहीं दिखता। ठीक है, अगला सवाल,
World Food Safety Day is observed on which day to draw global attention to the health consequences of contaminated food and water. विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है ताकि दूषित भोजन और पानी के स्वास्थ्य परिमाणों पर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया जा सके? 3 जून, 7 जून, 4 जून या 6 जून? या आपका 7 जून को मनाया जाता है। 7 जून को मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है इस बार? फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। एवरीवन्स बिजनेस। ओके, तो ये था आपके आज के जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा इसको देख के। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इन सेशंस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे बेहतर सेशंस लेके आता रहूँ। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात करनी है वो ये कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आप बहुत अच्छा कंटेंट पा सके डिफेंस का, ठीक है। साथ ही में आपको 4 नए चैनल्स लॉन्च कर रहे हैं डेफ 5 स्टडी ने, इनको भी सब्सक्राइब करना है। उसके साथ साथ डेली टेस्ट चैनल पर टेस्ट देने में ऐसा 6:30 बजे जुड़ के 6:30 बजे का अगर आप टेस्ट देंगे तो आप अपनी डिफेंस की जर्नी में पक्का सक्सेसफुल होंगे। नहीं देंगे तो आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि टेस्टिंग हमारे को बताती है हम कहाँ कम है और कहाँ ज़्यादा है। अगला, डिफेंस का मैप बैच अभी भी आपके पास टाइम है, ज्वाइन कर लीजिए। 3 महीने में से भी कम टाइम है आपके पास पेपर की तैयारी करने के लिए। NDA 1 और NDA 2 दोनों की अगर आप तैयारी करिए, A4 सेक्शन वाई ग्रुप पे भी तैयारी करें तब भी करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी इसी में बैच लॉन्च हो रहा है, करंट अफेयर्स भी करवाने वाले हैं। आपको 9555-092-179 पे कॉल, व्हाट्सएप, SMS करके जुड़ना है। प्रेरणा 10 का कोड लगाएंगे तो आप 10% का डिस्काउंट पाएंगे। वाईफाई डिफेंस का कोड लगाएंगे तब भी आपको 10% का डिस्काउंट पाते हैं। स्टार्ट हो रहा था ये बैच 4 मई से हो चुका है, लेकिन नई चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं इसमें। आपको जो छूटा है वो आपको बताया जाएगा कैसे आपको कवर करना है। और सबसे बड़ी बात, रिटन प्लस SSB दोनों की इसमें तैयारी करवाई जा रही है आपको। तो देर किस बात की, आज जुड़े हमारे साथ ही में PDF और टेस्ट सीरीज में मिलेगी आपको। नंबर है आपका 9555-092-179, उस पर आप कॉल, व्हाट्सएप, SMS करके मेरे से जानकारी ले सकते हैं। और अगर देखिए कुछ के पेरेंट्स नहीं मानते कि क्यों लेना है, क्या करोगे, तो आप उनसे मेरी बात करवा सकते हैं, ठीक है। पेरेंट्स को क्योंकि लगता है कि बच्चा वैसे ही नहीं पढ़ रहा, पैसे लगा देंगे या इन्वेस्ट कर देंगे तो क्या होगा, आप मेरी बात करवाइए। मैं उनको समझाऊंगा कि क्यों अनअकैडमी आपके मतलब जो आपका कह सकते हैं कि चाइल्ड है उसके फ्यूचर में कितनी बड़ी एक इन्वेस्टमेंट या कितना बड़ा एक स्टेपिंग स्टोन की तरह काम कर सकता है, ठीक है। ज़रूर मेरी बात करें अगर किसी को लगता है कि कुछ आशंका है, कुछ संकोच है पेरेंट्स के मन में, आई एम मोर देन हैप्पी टू सर्व। उसके बाद CDS आपका तो CFPF के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इस पर मेरा बात बहुत जल्दी आने वाला है। आपको सेम नंबर पे कॉल, व्हाट्सएप, SMS करना है। रिटन प्लस SSB प्लस इंटरव्यू इसमें भी होता है। और सबसे बड़ी बात, CAPF का पेपर 2 भी होता है। प्रेरणा 10 का कोड लगाइए और 10% का डिस्काउंट पाइए। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप CDS आपका CAPF की तैयारी कर सकते हैं। घर बैठे बैठे सीख सकते हैं अपने कम्फर्ट से। सारे कोर्सेज का एक्सेस आपको होता है अनलिमिटेड। सारे टॉप एजुकेटर्स आपके हिंदुस्तान की प्लेटफॉर्म पे हैं। सारे कवरेज होता है सिलेबस का एग्जॉस्टिव मैनर में। डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके रेगुलर होते हैं और आपकी लाइव टेस्ट सीरीज भी होती है। देर किस बात की यार, जोड़ो हमारे साथ, बढ़ो हमारे साथ, पढ़ो हमारे साथ और अपनी डिफेंस की जर्नी में आगे निकल जाओ। मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, भारत माता का जय, वंदे मातरम। ठीक है, गर्मी बहुत है, बाहर मत जाओ, कोरोना फैला हुआ है, घर में रहो। अभी भी इतना पसीना आ रहा है AC चलाने के बावजूद भी, लेकिन चलिए कोई नहीं, हम आपको पढ़ाते रहेंगे, आपको पढ़ते रहना है, हम आपके साथ हैं, आपको हमारा साथ देते रहना है। पेपर आ रहा है तो डरना नहीं है, पेपर आएगा जाएगा, लेकिन आप यहीं रहने चाहिए, आप अपने अग्रसर बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। मिलेंगे आपसे कल, तब तक ले बाय गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।